हमारे परमेश्वर का धन्यवाद हो जिस परमेश्वर ने हमको अपने चरणों में इकट्ठा किया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को सीख सकें। परमेश्वर के नाम में सबको जय मसीह की। और आइए हमारा परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं आज के दिन हम प्रभु के वचन में से सीखने के लिए जाएंगे। धन्यवाद हो। सबको आवाज़ अगर क्लियर है तो आप मुझे एक बार बता दीजिएगा। धन्यवाद। फेसबुक के ऊपर भी आप मैसेज कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे कंफर्म हो जाए वॉइस क्लियर है या नहीं। धन्यवाद। थैंक यू। स्तुति। हालेलुया। धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं कि आज के दिन हमारा परमेश्वर हमको अपने चरणों में लेकर आया है। हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमको परमेश्वर के वचनों के द्वारा ताकत मिलती है, हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा शांति पाते हैं, तसल्ली पाते हैं, लेकिन तभी पाते हैं जब परमेश्वर का वचन हमें याद रहता है। परमेश्वर का वचन बहुत तेरे लोगों को क्या नहीं रहता, याद नहीं रहता। याद ना रहने का कारण क्या है? परमेश्वर का वचन याद ना रहने का कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? परमेश्वर का वचन को हम क्या नहीं करते, मनन नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते। परमेश्वर का वचन अगर हमारे हृदय में होगा तो क्या होगा? शैतान हमारे ऊपर क्या नहीं कर पाएगा, अपना असर नहीं डाल पाएगा, हमें गुमराह नहीं कर सकेगा, हमको डरा नहीं सकेगा, हमको धमका नहीं सकेगा। धमकाएगा उसी को, डराएगा उसी को जिसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है और वो काम नहीं कर रहा। उसी को डराएगा, धमकाएगा और उसको उसी को क्या कर लेगा, अपने पीछे भी लगा लेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा, सावधान रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान घूमता है कि किसको फाड़ पाए। परमेश्वर का वचन हमको शैतान का सामना करने के लिए दिया गया है और किसी के पास ये चीज नहीं है, केवल मसीहियों के पास है, एक विश्वासी के ही पास है जो क्या कर सकता है, जिसके द्वारा तो वो शैतान का क्या कर सकता है। बाकी सारी दुनिया के लोग शैतान से क्या करते हैं, डरते हैं, कांपते हैं, उसका भय मानते हैं, जो वो बोलता है वही करते हैं। लेकिन एक मसीह एक ऐसा व्यक्ति है जो शैतान का क्या कर लेता है, सामना। शैतान का सामना करने के लिए परमेश्वर ने उसको हथियार दिया है, वेपन दिया है। वो क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, आप शैतान के सामने घुटने टेक दोगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं भी शैतान के ऊपर जयवंत हूं तो आपको क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को सुनना काफी नहीं है, उसको क्या करना पड़ेगा? मनन भी करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। अगर आप अपने घर में आपको आपके माँ बाप आपको खाना खाने के लिए दें तो आप उसको सीधा निगल जाओ तो कैसा रहेगा? रोटी ऐसे ऐसे घुमा के अगर मुंह में डालो सीधा पेट के अंदर, क्या होगा? बोलिए ना। ताकत ही नहीं मिलेगी। क्या हो सकता? सांस भी रुक सकता है। तो करना क्या चाहिए? उसको चबा चबा कर क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। डॉक्टर्स भी बोलते, डाइटिशियन भी बोलते, खाने को क्या करना चाहिए? चबा चबा कर धीरे धीरे खाना चाहिए। उससे क्या मिलेगा? ताकत मिलेगा। और कितनी बार चबा कर खाना चाहिए? जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मालूम है, लगभग 32 बार एक बाइट को, पंजाबी में बोलेंगे एक बुरकी में कितने बार चबा के खाना चाहिए? लगभग 32 बार। 32 बार एक बाइट को, एक बुरकी को अगर आप चबा कर खाओगे तभी आपको क्या मिलेगा? उसका ताकत मिलेगा, तभी आपका खाना ठीक तरीके से, आपका डाइजेशन सही रहेगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं लेकिन जैसे वैसे उसको अंदर डाल लेते हैं, उसके बाद कभी उसको हाथ ही लगाते नहीं। तो क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन को सुनकर उसको बार बार क्या करना चाहिए? उसका मनन। कभी गाय को देखा? गाय जब एक बार भोजन खा लेती है तो बाद में क्या करती रहती है? ऐसे करती रहती है ना, मुंह हिलाती रहती है। क्यों? क्या कर रही है? अच्छी तरह से चबा चबा कर क्या कर रही है? उसको डाइजेस्ट करने के योग्य बना रही है। ठीक है ना। तो इसीलिए जानवर भी क्या रहते हैं? तंदुरुस्त रहते हैं। जानवरों को बीमारी कम लगता है, मनुष्यों को क्या लगता है? ज्यादा लगता है। तो वो चबा चबा कर खाते हैं। इसीलिए हमें भी परमेश्वर के वचन को एक बार सुन लेना काफी नहीं है,
बल्कि उसको बार बार क्या करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, बार बार उसका मनन करना चाहिए, बार बार उसको सोचना चाहिए। अगर उसको बार बार सोचते हैं तो वो हमारे अंदर ताकत का काम करेगा, हमारे अंदर रहेगा। वही लोग ताकत पाते हैं, वही लोग परमेश्वर का अनुग्रह पाते हैं, वही लोग शैतान के सामने खड़े रह पाते हैं। ज्यादा लोग क्या हैं, बस सुनने वाले, सुन लिया, अब इसके बाद अगले संडे को सुनेंगे। अगर मैं आप में से पूछूं पिछले संडे जो बीत गया उसमें क्या प्रचार हुआ था, आप में से आधे लोग मुझे लगता बता नहीं पाएंगे। क्यों, किधर गया, उड़ गया बस। क्योंकि क्या कर लिया था, सीधा ही मुंह में निकल लिया था। तो फिर पूरे हफ्ते क्या भी हुए थे, परेशान भी हुए थे ना, दिक्कत भी आई थी, झगड़ा भी हुआ था, परेशानी भी आई थी, फिसले भी थे पाप में, बहुत सारी बातें आई थी। क्यों, क्योंकि वचन को क्या नहीं किया आपने, अहमियत नहीं दिया। वचन एक अहमियत, अगर आप अहमियत वचन को दोगे तभी वचन क्या करेगा, आपके हृदय में क्या करेगा, कार्य करेगा। आप मानते हो कि यह परमेश्वर का वचन है? कितने लोग मानते हैं यह परमेश्वर का वचन है? हमारे बोलने से काफी नहीं है। अगर ये परमेश्वर का वचन है तो आप इसको मानोगे भी। अगर सरकार एक कानून निकाल दे, क्या कानून निकाल दे, 500 के सारे नोट क्या कर दो, बैंक में क्या कर दो, जमा कर दो, कोई एक नोट भी रखना नहीं। पिछली बार हुआ था ना, किसने किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला था, आज रात 12 बजे के बाद 500 के जितने भी नोट आपके घर में हैं उसको क्या कर दो, नहीं तो क्या हो जाएंगे वो। तो लोगों ने क्या किया था, उसी समय सभी लोग क्या करे थे, भागे थे। किसी ने पेट्रोल पंप वाले को दे दिए, किसी ने किसी को दे दिए, ताकि मेरे सिर से क्या हो जाए, बला निकल जाए। क्यों, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे ऊपर क्या आ सकता है, एक्शन भी आ सकता है। किसी के पास पकड़े के बाद में नोट तो क्या होगा, गड़बड़ होगी। इसलिए सारे नोट सरकार ने बोला कि सारे अपने अपने घरों से क्या कर दो, निकाल दो उसको, वो नहीं चाहिए। इसी प्रकार अगर परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सारी निंदा, वैर भाव और क्या, द्वेष और नफरत अपने मनों से क्या करो, निकाल दो। तो क्या हम निकालते हैं, बोलिए ना। हम गवर्नमेंट के कानून को तो मान लेते हैं लेकिन परमेश्वर के कानून को मानते, परमेश्वर कहता निकाल दो, तो क्यों नहीं निकालते, उसको रखकर बैठे रहते हैं। क्यों, इसको हम बोलते तो है परमेश्वर का वचन है लेकिन मानते नहीं। अगर आप मानते होते तो कब का निकाल कर फेंक देते, लेकिन हम अभी भी रखकर बैठे हैं। क्या, निंदा, चुगली, वैर, विरोध, कड़वाहट, जेलसी, ये चीजें, बुरी बुरी बातें अंदर रखकर बैठे हैं। प्रभु ने बोला निकालो, लेकिन हम निकालते नहीं। तो जब हम कहना नहीं मानते तो फिर क्या आएगा, बोले बोले ना। सरकार का कहना आप नहीं मानोगे तो क्या होगा, सरकार को क्या लेना पड़ेगा, आपके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही जब हम परमेश्वर के वचन को मानकर उसके अनुसार पालन नहीं करते तो हमारे ऊपर परमेश्वर की सजाएं आ जाती है। मैं आपको बोलता हूं बहुत सारे लोग इन बातों से क्या है, अनजान है। परमेश्वर का वचन एक कानून है, परमेश्वर का उसका क्या है, संविधान है। अगर उसको आप नहीं मानोगे नुकसान किसको होगा, आपको ही होगा। इसलिए अगर आप नुकसान से बचना चाहते हैं, परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचना चाहते हैं, तो कृपया करके क्या निकाल दें, वो नहीं निकालेंगे हम, वो तो बोलेंगे भी नहीं हम, क्योंकि उसको तो हमने क्या कर रखना है, ये तो काम आएगा। क्या, क्रोध और क्या। पास्टर ये हमें क्यों सुना रहे हो वचन, आप हमारे अंदर थोड़ी ना, आपके अंदर होगा इसलिए आप सुना रहे हो। हम तो फरिश्ते हैं, इधर आकर हम क्या बन जाते हैं, फरिश्ते बन जाते हैं। लेकिन प्रार्थना खत्म होते क्या बन जाते हैं, पहले स्वर्गदूत, उसके बाद नरक के दूत बन जाते हैं। प्रार्थना खत्म होते ही तो क्या होता, परमेश्वर का क्रोध भी हमारे ऊपर फिर भड़कता है, हमको भी शांति नहीं मिलती। प्रभु कहता दुष्ट को शांति नहीं है। आपके मन में शांति क्यों नहीं है, मैं किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं, मन में शांति क्यों नहीं होती, क्योंकि हम क्या करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के खिलाफ काम करते हैं। प्रभु कहता दुष्ट को कोई शांति नहीं है, डिप्रेशन में होगा, परेशानी में होगा, चिंता में फंसा रहेगा और दुविधा में फंसा रहेगा।
क्योंकि उसके अंदर क्या है? दुष्टता है। अगर आप शांति पाना चाहते हैं, भाई जी इधर देखिए, इधर देखिए, इधर इधर, हाँ हाँ, अगर आप शांति पाना चाहते हैं तो आप क्या करें? परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करें? पालन करें। तभी आपके मन में क्या आ पाएगी? शांति आ पाएगी। परमेश्वर के संविधान को मानोगे तो वो आपका क्या करेगा? आदर करेगा। अगर इंडिया के कानून को मानोगे तो भारत की पुलिस आपको क्या करेगी? सम्मान करेगी। कोई बात नहीं, निकल जाओ भाई, कोई बात नहीं। अगर आपने कानून तोड़ा तो बोलेगी साइड पे लगाए, साइड पे आ जा। क्यों? क्योंकि आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं लगाई, आप रॉन्ग साइड से आ रहे हो, फिर आपको क्या करेंगे? आदर करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसी प्रकार से अगर हम परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का कानून समझकर नहीं मानते, परमेश्वर का संविधान समझकर नहीं मानते, तुच्छ समझते हैं, हमारे ऊपर परमेश्वर की सजाएं आ जाती है। मैं आपको बोल दूं, इसलिए कृपा करके सिर्फ बोले ना ये परमेश्वर का वचन है, बल्कि इसको क्या करें? माने भी। नहीं मानते तो नुकसान किसका है? हमारा ही है। इसलिए हमारा परमेश्वर क्या कहता है? वचन को जब आप मेडिटेट करोगे, परमेश्वर के वचन को जब आप ध्यान करोगे, तो परमेश्वर आपकी आंखों को, अंदर की आंखों को क्या कर देगा? खोल देगा। आपको समझ लगना शुरू हो जाएगा। वचन समझ क्यों नहीं लगता? क्योंकि दुनिया के ईश्वर ने, शैतान ने क्या करके रखा? बहुत सारे विश्वासियों की बुद्धि को भी क्या करके रखा है? इन दिनों में बंद करके रखा हुआ है। क्योंकि उनको फिर परमेश्वर का वचन सुनते तो हैं, लेकिन समझ में, देखते तो हैं, आंखें तो हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देता। किसकी तरह हो जाते हैं? एक पत्थर की तरह हो जाते हैं। इधर तो बैठे लेकिन पत्थर की तरह। सुन रहा है, कुछ बोल रहा है पास्टर, लेकिन अंदर जा नहीं रहा। देख तो रहा है, कोई खड़ा है, आंखें तो हैं, लेकिन अच्छी तरह से उनको दिखने का मतलब क्या है? उनको परमेश्वर का वचन का प्रकाशन मिल नहीं रहा। इसलिए मुझे और आपको क्या करना है? परमेश्वर के सामने दीन होकर इधर बैठना है, प्रभु को बोलना, प्रभु मैं तेरा वचन इसीलिए सुन रहा हूं ताकि मैं उसका पालन करूं। ताकि देखो, जगत के अंत में क्या होगा? प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर के विश्वासी लोग क्या करेंगे? जगत का क्या करेंगे? न्याय करेंगे। क्या करेंगे? स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। कौन से स्वर्गदूतों का? जो स्वर्गदूत निचली जगह में फेंके हुए हैं। लूसीफर के साथ बहुत सारे दूत इस धरती के नीचे हैं, उनको दबाकर उधर बंद करके रखा हुआ है। अगर उनको खोल दिया जाए तो वो सारी धरती को क्या कर देंगे? तहस नहस करके रख देंगे। बहुत सारे हैं नीचे, जमीन के नीचे। प्रभु ने उनको बांध कर रखा हुआ अंधेरे कुंडों के अंदर। क्यों बांध कर रखा हुआ? ताकि जब न्याय तैयार हो जाए, वो आपका क्या करेंगे? न्याय करेंगे और तुमको आग की झील में डालेंगे। वो न्याय कौन है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया जो सिंहासन पर बैठेगी, वो न्याय करेगी। यीशु मसीह के हम लोग न्याय। तो न्याय को क्या करना पड़ेगा? पहले लॉ को क्या करना पड़ेगा? अच्छी तरह। मैं आप में से अगर पूछूं, आप में से कितनों ने इस लॉ को पूरा पढ़ा है? मुझे लगता है आधे से ज्यादा हाथ क्या रहेंगे? नीचे रहेंगे। प्रभु कहता तुमने न्याय करना है। अगर आपको कानून ही नहीं आता तो न्याय क्या करोगे? कानून को क्या करना पड़ेगा? इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में क्या करो? अधिकाई से बसने दो। बहुत सारे लोगों ने तो इसको हाथ नहीं लगाया, कितने सालों बीत गए, घर में कपड़े में लपेट कर रखा हुआ इसको, लेकिन इसको हाथ तक, ये कपड़े में लपेट कर रखने के लिए नहीं है। इसको क्या करना है? हमने सीखना है, ताकि जगत के अंत के समय में हम क्या करें? बैठकर प्रभु यीशु मसीह के साथ जगत का और स्वर्गदूतों का क्या कर सके। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपका न्याय हो जाएगा, समझे ना? तो इसलिए हमको परमेश्वर के वचन की ओर क्या देना है? ध्यान देना है। आइए हम अपने मुख्य विषय की ओर चलेंगे। धन्यवाद, प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, स्तुति। All participants are muted and they can unmute themselves. कुछ लोग बीच में थोड़ा अपने म्यूट को हटा लेते हैं तो बीच में आवाज आती है। अभी भी आ रही है। All participants are muted. जी, तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सबसे पहले तो क्या है? अगर हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह, हम गाना भी कभी कभी गाते हैं, बहुत बार गाते हैं,
कि यीशु मसीह क्या है? वफादार है। क्या है? यीशु मसीह क्या है? जीसस क्राइस्ट इज फेथफुल। प्रभु यीशु मसीह क्या है? वफादार है। तो अगर वो वफादार है, वो भी चाहता है कि हम भी क्या बने? ध्यान से सुनना, हम भी क्या बने? प्रभु के वचन में लिखा वो धर्मियों को क्या करता है? परखता है। धर्मियों को क्या करता है? परखता है। कैसे परखता है? आप किसी दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए, जो मान लो ये खरीदने के लिए चले जाओ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? इसको ऐसे पैक करके ले लोगे? क्या करोगे? अपने घर में कोई चीज लेकर जानी है तो क्या करोगे? अच्छी तरह उसको खोल कर देखोगे, उसको बोलोगे खोल कर दिखाओ, उस पर सील लगी हुई है, परख कर देखोगे। लेकिन अगर वो सही नहीं है तो आप उसको लोगे? इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी क्या करता है? धर्मियों को क्या करता है? परखता है। तो सबसे पहली परख किसकी हुई थी? आप बता सकते हैं आप में से कोई? लूसीफर की। गुड। लूसीफर की परख हुई थी जब स्वर्गदूतों का समय था। आप पीछे के बैठ जाइए, उसके पीछे के बैठ जाइए, खोल के साथ बैठ जाओ। लूसीफर एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्गदूत था और बहुत ही बुद्धिमान स्वर्गदूत था। परमेश्वर भी उसकी बुद्धि को क्या करता था? प्रशंसा करता था। स्वर्गदूतों का समय था, लेकिन बाद में मनुष्यों का समय आया। तो स्वर्गदूतों के समय में इतना बुद्धिमान स्वर्गदूत, इतना खूबसूरत स्वर्गदूत, जब वो पंख खोलता था तो क्या निकलते थे? म्यूजिक निकलता था। क्या निकलता था? पंख खोलते ही म्यूजिक निकलता था, ट्यूनिंग्स निकलते थे बहुत ज्यादा। तो सब सुनकर क्या हो जाते थे? बड़े खुश हो जाते थे। तो म्यूजिक की शुरुआत भी किधर से हुई है? किधर से? लूसीफर से म्यूजिक का शुरुआत हुआ है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा तेरे डफ और तेरी बांसुलियां जिस दिन तू सिरजा गया उसी दिन तेरे साथ ही सिरजी गई है। लूसीफर म्यूजिक के साथ ही पैदा हुआ है, जो अट्रैक्ट करता है। अब अभी भी आप म्यूजिक सुनो तो वो आपको क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा। आपको थोड़ा सा लगेगा यार मैं सुनूं इसको। बहुत सारे लोग तो कानों से उतारते ही नहीं है। गाड़ी पे भी क्या करेंगे? बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, आप अपना उसके स्कूटी के ऊपर और कार के ऊपर भी क्या ये लगा कर चलेंगे। साइकिल वाले भी नहीं छोड़ते हो, तो वो भी कहते हाँ मजा आ रहा है, बस सुनते सुनते जाएंगे। क्यों? म्यूजिक क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। इतना सब कुछ लूसीफर। उसके कपड़े कैसे थे? सोने के पहरावे थे और उसके ऊपर क्या लगे हुए थे? हीरे जवाहरात, हीरे लगे हुए थे पहले से ही जड़े, ऐसे कपड़े थे उसके। किसके? परमेश्वर ने उसको ऐसा ही बनाया था। कितना खूबसूरत बनाया था। लेकिन अगर प्रभु के वचन में देखें, धर्मियों का परखने वाला उसको भी परखा है, उसको भी चेक किया है, उसको भी नोट किया है कि तू कितना वफादार है। मैंने तुझे दिया है सब कुछ, लेकिन देखता हूं तू कितना वफादार है। प्रभु ने उसको बुद्धि दी, उसको ज्ञान दिया, उसको सुंदरता दी, उसको सब कुछ दिया। प्रभु उसको देख रहा, तू इसको लेकर कितना वफादार रहता है मेरे साथ। लेकिन अगर वचन में देखे तो लूसीफर के अंदर क्या आ गया? घमंड आ गया उसकी वजह से कि मैं कितना, मैं डाला किसने उसको? परमेश्वर ने। बुद्धिमान किसने बनाया? सोने के पहरावे किसने दिए? सब कुछ परमेश्वर ने दिया। लेकिन वो बोलता मैं खूबसूरत हूं, मेरी बुद्धि है, मेरा ज्ञान है। परमेश्वर के साथ उसने क्या किया? बलवा किया, धोखा किया, ईमानदार नहीं रहा। क्या नहीं रहा? फेथफुल नहीं रहा। परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया। क्या कर दिया? क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया। जब नीचे फेंक दिया तो वो धरती के ऊपर क्या करने लगा? अपना प्रोग्राम कर। प्रभु ने उसको फिर ऊपर नहीं आने दिया लूसीफर को। फिर लूसीफर ऊपर आ नहीं सका, जिधर वो पहले था। दूसरे स्वर्ग तक जा सकता है, लेकिन तीसरे स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जा नहीं सकता, नहीं जा सका। तो इस प्रकार से लूसीफर को परमेश्वर ने अपने से क्या कर दिया? दूर कर दिया। दूसरे नंबर पर बारी किसकी आई? जल्दी से बोलिए, हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं। उसके बाद आदम को परमेश्वर ने क्या किया? मिट्टी से बनाया। किससे बनाया? उसको कोई सोने के कपड़े नहीं दिए, उसको कोई हीरे जवाहरात नहीं दिए। उसको कैसे बना दिया? मिट्टी से। क्यों बनाया? ताकि जैसे लूसीफर सोने की वजह से, हीरे मोतियों की वजह से घमंड में गिर गया, तू भी ना गिर जाना। इसलिए उसको मिट्टी से बनाया परमेश्वर ने, ताकि वो क्या समझे?
मैं मिट्टी ही हूं और मैं एक दिन क्या हो जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई को? समझ में आ रहा है? हाँ, तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। तो इसलिए इंसान को मिट्टी से बना, ताकि वो अपने ऊपर क्या ना करे, घमंड ना करे। तो लेकिन आज भी मनुष्य अपने ऊपर क्या करता है, थोड़ी सी बुद्धि आ जाए, मैं हूं सब कुछ, मेरे जैसा कोई नहीं है। बुद्धि इंसान को दिया था, परमेश्वर ने इंसान को भी बुद्धि दिया था। तो क्या हो गया? क्या, मैं आपसे एक सवाल करता हूं ये आगे जाने से पहले, क्या आदम बुद्धिमान था या नहीं था? बोलिए, नहीं था। पहला आदमी बुद्धिमान था या नहीं था? या बंदर था? बहुत लोग तो बोलते बंदर था पहला आदमी, उसको तो समझ नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उसने आविष्कार किए तो उसको पता चला, पता नहीं धीरे धीरे बंदर से क्या बन गया, इंसान बन गया। बोलते ना कई लोग, उनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा बंदर थे, वो बोलेगा नहीं, उनके बंदर होंगे, हमारे तो नहीं थे, हमारे तो बाप दादा बंदर जो बोलता उसी के होंगे, हमारे तो नहीं है। हमारे बाप दादा तो क्या थे, मनुष्य ही थे। हमारा पहला जो पुरख था जिसको मनुष्य बोलते वो आदम था, वो बंदर प्रभु के वचन में लिखा, परमेश्वर ने उसको अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर साइंस का क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है। साइंस परमेश्वर के सामने कहीं भी टिकती नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में रचा है और उसको क्या दिया है, अधिकार दिया। समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछी और जल में चलने वाले जीव जंतु और रेंगने वाले जंतु सबके ऊपर क्या रखे, अधिकार रखे। एक राजा की तरह बनाया था, अधिकारी बनाया था परमेश्वर ने। किसको? आदम को। लेकिन आदम भाई साहब क्या हुए, अपनी मर्जी करने के कारण परमेश्वर के साथ क्या नहीं रहे, वफादार नहीं रहे। शैतान उसको उसकी मर्जी पर लाना चाहता था ताकि ये परमेश्वर की मर्जी को पूरा, परमेश्वर की बात को ना माने। तो परमेश्वर तो उसको क्या कर रहा था, चेक कर रहा था कि तू वफादार बना रहेगा या नहीं। देखो, शुरुआत वफादारी से होती है परमेश्वर के वचन की। परमेश्वर के वचन की शुरुआत ही किधर, वफादारी से। अगर आप वफादार नहीं है तो आप उसकी प्रेजेंस में खड़े हो नहीं सकोगे। आदम को देखा तो उसने क्या कर लिया, शैतान की बात को क्या कर लिया, मान लिया। परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहा। वफादार ना रहने के कारण उसको अदन वाटिका को क्या करना पड़ा। इसलिए यशाया की किताब में लिखा हुआ, सयोन के पापी क्या हो गए, भक्तिहीनों को क्या लगी, कौन उस आग में रह सकता है। केवल वही, पढ़ लें ये वचन को जल्दी से, जिनको पहले मिल जाए वो जल्दी पढ़ दे। सेवन के पापी थरथरा गए। मैं वचन बताऊंगा नहीं, आपने खुद निकालना है। मैं वचन निकाल लिया हूं, ये मत सोचना पास्टर के निकाला नहीं कहीं। मैं वचन निकाला हूं। यशाया, उस मैं बताऊं क्यों, आप बोलिए। यशाया की किताब है, इतना आपको दे दिया, हिंट दे दिया। जिसको मिल जाए फटाफट पढ़ दे, देखते हैं कौन पढ़ता है। बाइबल को हाथ लगाया करो घर में जाकर, जल्दी से। जिसको मिलकर पढ़ दे बस जल्दी जल्दी। सिय्योन के पापी थरथरा गए हैं। यशाया 33:14, सिय्योन के पापी थरथरा गए। 33:14। हाँ, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। भक्तिहीनों को क्या लगी है, कंपकंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग में रह सकता, हम में से कौन उस आग में रह सकता। मैं आपको बताता हूं, जो परमेश्वर के पीछे लोग चलते हैं उसको, उसके चारों तरफ क्या होता है, ये मनुष्य मान, चारों तरफ क्या होता है, आग होती है। क्या होता है, चारों तरफ आग ही आग होती है। शैतान उसके अंदर घुसकर उसको छू भी, पंजाबी बोलते हैं ना, कड़ा कीता है, कड़ा करते है ना, सुना आपने कभी तांत्रिक मांत्रिक को देखा होगा आपने, वो कड़ा करते हैं ऐसे करके, कड़ा मार के बैठ जाते हैं ऐसे करके, ताकि उनको क्या रहे, सुरक्षित रहे, दुष्ट आत्माओं से क्या रहे, भूत प्रेत से क्या रहे, सुरक्षा रहे। हमारे परमेश्वर से ही सीखा है दुष्ट आत्माओं ने भी। क्या करते, परमेश्वर हमारे चारों तरफ क्या बना देता है, कड़ा बना देता है। किसका, आग का। ऐसे नहीं लकीर नहीं खींच देता, आग है। किसको, लेकिन जो वफादार है उसके सामने चारों तरफ है। तो आगे, सिय्योन के पापी थरथरा गए, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी।
कौन इस प्रचंड आग में रह सकता है? आगे पढ़े। जो कभी ना बुझेगी, जो कभी ना बुझेगी। जो धर्म से चलता कौन इस आग में रह सकता है? सुरक्षित कौन है? जो धर्म से चलता। आगे। और सीधी बातें बोलता। सीधी बातें बोलता है। टेढ़ी बातें बोलने वाले को क्या हो जाता है? इधर से बाहर आना पड़ता है। आगे। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। मान लो सिलेंडर कितने का लिया? कितने का आता है सिलेंडर? 900 कुछ रुपए का। बेचा कितने का? 3-4 सिलेंडर अपने घर में रखे और 1200 का सिलेंडर बेच दिया या 1500 का बेच दिया। ये इसको क्या बोलते हैं? अंधेर गर्दी करना, है ना। जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था? सब्जी, कई सब्जी वालों ने क्या किया था? सब्जी आसमान के ऊपर चढ़ा दी, स्टॉक करके रखी। प्याज भी इतने महंगे, सब्जी भी इतनी महंगी, गरीब तो बेचारा खा भी नहीं सका। मिर्ची खाकर गुजारा किया बहुत लोगों ने, कईयों को तो वो भी नहीं मिली। दूध क्या कर दिया? इतना महंगा कर दिया हर चीज। इसको बोलते हैं अंधेर गर्दी करना। कौन नहीं रह सकता इधर? जो अंधेर गर्दी करता है, लोगों की गरीबी का, लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाता है, वो इसमें नहीं रह सकता। वो सुरक्षित नहीं रह सकता। कहने का मतलब ये है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो अन्य जाति है, कोई भी क्यों ना हो, जो अंधेर करता है। आगे पढ़े। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। जो घूस नहीं लेता। जो घूस नहीं लेता। जो खून की बात सुनने से रिश्वत नहीं लेता। बोलने का मतलब रिश्वत। कितने लोग रिश्वत को जानते हैं? रिश्वत दिए कभी? ये लिए? जो रिश्वत लेता है ना, रिश्वत ले लेते कि काम करने की क्या लेते हैं? बच्चे रिश्वत लेते हैं? लेते हैं। बोल तो पहले 10 रुपए दे, फिर क्या करूंगा? काम करूंगा पापा, नहीं तो नहीं करूंगा, क्योंकि मैं रिश्वत खोर हूं। होता कि नहीं होता? पैसे के बिना काम ही नहीं करते। अभी तो काम लगे नहीं, अभी से रिश्वत खोर बन गए। प्रभु कहता रिश्वत खोर इधर रह नहीं सकता, कोई भी हो चाहे। आगे रिश्वत लेने वाला, हाँ, जो घृणा करता। आगे। जो खून की बात सुनने से कान बंद करता। जो खून की बात सुनने से क्या कर लेता है? कान बंद कर लेता है। जी। जो बुराई देखने से आंख मूंद लेते हैं। जो बुराई देखता नहीं है, बुराई देखते क्या कर लेता है? दिखती है तो क्या कर लेता? अपनी आंखों को बंद। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, बापूजी के तीन ही थे ना, बहुत पुराना पढ़ा है। वो क्या करते थे? बुरा मत देखो, बुरा मत। उधर से लिया उसने, बाइबल से लिया उसने अपना उसको घुमा फिरा के कर दिया, बंदर बना दिया उसने, लेकिन उधर से बहुत। और उसने दूसरा क्या लिया वचन? एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी किधर से पड़ा? इधर से पड़ा। लेकिन उसने पेश कर दिया मैंने किया, वो अलग बात है। चुराया इधर से ही है, वचन से ही। तो क्या है? जो बुरा देखता है, और जो बुरा देखने से आंख बंद कर लेता, वही इधर रह सकता। लेकिन जो बुरा देखता है वो इधर रह नहीं सकता। आगे। वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वही ऊंचे स्थानों में प्रवेश करेगा, इधर रह सकता। उसी को मिलेगी परमेश्वर की सुरक्षा। बाकियों को परमेश्वर की सुरक्षा नहीं मिलेगी। वो परमेश्वर की सुरक्षा से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। किधर आ जाएगा? इस सुरक्षा से बाहर आ जाएगा। ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगा, समझे ना? तो इधर बाहर कौन खड़ा है? बाहर कौन खड़ा है? शैतान गर्जने वाले शेर की तरह खड़ा है। कि इधर से किधर खड़ा? इधर ही खड़ा। दुनिया के पीछे नहीं पड़ा हुआ। किसके पीछे पड़ा हुआ है? संसार की सारी शक्तियां तेरे ही भक्तों के विरुद्ध है प्रभु, तू ही जानता है। सारी शैतान की शक्तियां किधर खड़ी हुई है? इधर वेट कर रही हैं, कब सुलेख भाई आएगा, कब अमित आएगा, कब शोभा बहन आएगी, कब पायल आएगी, कब ये सब भाई आएंगे। वेट कर रहा है, कभी तो आएंगे, आज नहीं तो कल तो आएंगे। बड़ा धीरज धरता है। कौन? बड़ा धीरज। हमको तो धीरज है ही नहीं, लेकिन वो क्या धरता है? धीरज। वेट करता रहता है, निशाना बांध कर। जब भी जैसे ही आएगा उसको क्या कर लूंगा। चूहे को पकड़ते हुए देखा है किसने कभी? घर में क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? हाँ, कड़की। पंजाबी कड़की बोलते हो। हाँ, लोहे की भी लगाते हैं और लकड़ी की भी। ज्यादा तो लोहे की लगाते हैं। लोहे की लगाते ही जैसे जैसे वो रोटी खींचने के लिए आता है, थोड़ा सा खाता है, कहता है मैं पूरा ही खा लेता हूँ, चलो। थोड़ा सा खाने से मजा नहीं आया, क्या करता है?
पूरा जब खाने की कोशिश करता है एकदम क्या हो जाता है, गर्दन उसके अंदर आ जाती है, आंखें बाहर, फिर वो हिलने डुलने की कोशिश करता है। ना, अब तो जान जाएगी ही। अब तू कितना भी तड़प, कितना भी रो, तेरे को कोई बचा नहीं सकता। ऐसे ही होता है, ऐसे ही शैतान भी करता है, बाहर लेके आता है, इधर से चीजें दिखाएगा, बोलेगा ये मैं विचार ले लो, दिखाता दूर से, अच्छा लगेगा, कोई नहीं देखेगा, आ जाओ, लालच कर लो, किसी की पत्नी का लालच कर लो, किसी के पति का लालच कर लो। वो देखता, विश्वासी देख रहा है, वो देखो देख रहा है। दूसरा आत्मा क्या बोलते, वो देखो देख रहा है, फंसेगा। ऐसे देखता वो। किसी का पर्स देख लिया, वहां पड़ा है, उसको क्या डाल लूं, जेब में डाल लूं, कोई देख नहीं रहा। शैतान बोलता हो उठाएगा अब ये आएगा, तैयार हो जाओ, शुरू से पहले से तैयार हो जाओ, क्योंकि दिखाता है वो पहले ऐसे चीजें लेके आता हमारे सामने। लड़ाई झगड़ा हमारे सामने, अब देखो लड़ेगा, अब लड़ेगा, देखो उसको पता है अब लड़ेगा, अब झगड़ा करेगा, अभी करेगा, बाहर वेट कर रहा है कर। क्यों, क्या करेगा, तेरे को उसने ऐसा बोला, तेरे को उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसकी हिम्मत कैसे पड़ी, विचार किधर से डालेगा, अंदर तो आ नहीं सकता, बाहर से क्या डालता रहेगा, क्योंकि विचार वो डाल सकता है हमारे अंदर। चाहे आप आग में हो, विचार तो परमेश्वर ने इसको आज्ञा दिया, विचार को डाल सकता है, लेकिन अंदर तू आ, विश्वासी बाहर आ सकता है, लेकिन तू अंदर नहीं आ सकता। यह कानून परमेश्वर का। तो क्या करता, विचार डालता, विचार जब डालता है तो वो भी कहता हाँ ठीक है, आज तो दो हाथ हो ही जाए, मैं देखता हूं। कहता आजा तू भी, वो क्यों कहता आजा बेटा, आजा, तेरी वेट कर रहा था मैं, आजा। जैसे विश्वासी बाहर निकलता है एकदम हड़प लेता है, उसको पकड़ लेता है झटके के साथ। विश्वासी का जीना क्या हो जाता, मुश्किल हो जाता। तेरा पति तुझसे प्रेम नहीं करता, तेरी पत्नी तुझसे प्रेम नहीं करती, तू मर जा, तू मरी जा। क्यों, क्योंकि इधर परमेश्वर की प्रेजेंस में, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दिया नहीं। मन में क्या है, इज्जत पाने का, आदर पाने का, संसार की इच्छाएं मन में है, तो क्या करता है, शैतान देख लेता है इसकी आदत ये है, आदत के हिसाब से हमारे अंदर क्या डालता है, विचार डालता है। विचार डाल के हमको, जैसे मछली पकड़ने वाला क्या डालता है, बंसी डालता है, पंजाबी में बोलते हैं कुंडी डालता, कुंडी पौधा ना मच्छी में, ऐसे डाल देता है। क्या अच्छा लगता है किसको, जैसे मान लो मेरे को क्या लगता है, अच्छा मान लो मेरे को कुछ खाने वाली चीज अच्छी लगती है, कुछ भी फ्रूट अच्छा लगता है, सपोज कर लो, वो पाप को ऐसे डालता है अंदर, तो मैं आऊंगा फटाफट, आ गया तो थोड़ा सा खाया पहले, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है, फिर थोड़ा सा खाया, अच्छा लगा, फिर थोड़ा सा खाया, अच्छा लगा। लेकिन जब पूरा खाने की कोशिश करेंगे, आदमी जब पाप करता है ना, थोड़ा थोड़ा पाप करते हुए उसको सब्र आता, पूरा करना चाहता है उसको। थोड़ा सा पाप का विचार आपके मन में आया, आप हद तक जाने की कोशिश करोगे, फिर जब तक पूरा उसको करना लो, आपको चैन मिलेगा नहीं। गाने भी बने ना, मुझे चैन नहीं आ रहा, मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, क्योंकि पाप को क्या करना है, पूरा करना है। हवा ने क्या कर लिया था, पहले थोड़ा सा खा लिया, लेकिन पूरा खाया, बाद में पूरा खाया और दूसरे को भी क्या कर दिया, खिला दिया। जो पूरा खा लेता है दूसरे को भी क्या करता है, खिलाता कि नहीं खिलाता। मान लो एक लड़का पाप में फंसा है, वो लड़की को भी क्या करेगा, फंसाएगा नहीं फंसाएगा। मान लो एक लड़की पाप में, वो लड़के को भी क्या करेगी, पाप में फंसाएगी। तो ये पाप क्या करता है, आगे आगे बढ़ता है। शैतान ऐसे विचार डाल के हमको क्या कर लेता है, फंसाता है। परमेश्वर क्या करता है, इधर खड़ा हुआ देखता रहता है। वो आपकी वफादारी को चेक करता है। किसको चेक करता है, तू कितना वफादार है। एक पत्नी को एक पत्नी को पति के वफादार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना। ऐसे ही एक विश्वासी को परमेश्वर के वफादार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। परमेश्वर चेक करता है उसको। लेकिन जो वफादार नहीं होता, वो शैतान के बहकावे में, लालच में आकर क्या कर लेता है, अपने आप को आग से बाहर ले जाता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कर लेता है, जब आग से बाहर चला गया, मैं आपको बोलता हूं, परमेश्वर उसको वचनों के द्वारा चेतावनी देता रहता है।
चोरी मत करो, झगड़ा मत करो, व्यभिचार मत करो, लालच मत करो, वचन में आता रहता। वो कहता हाँ ठीक है, चलता है चलता है चलता है, वैसे करता रहता है। हर संडे सुनता है, चलता है, सुन लिया फिर भी कहता चलता है, कोई बात नहीं। लेकिन एक समय आता है, चलते 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 इधर एक गड्ढा भी है। क्या है? गड्ढा भी है। आप इग्नोर करते रहे, परमेश्वर की बात को छोड़ते रहे, है ना, उसको कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं। एक दिन क्या आएगा, चलते 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 एक दिन गड्ढे में क्या हो जाओगे? गड्ढे में जब गिर गए तो अभी वचन को पढ़ते हैं। आइए, पहला यूहन्ना की किताब, 1 जॉन। धन्यवाद हो, स्तुति। 1 जॉन, और उसको हम पढ़ेंगे, उसका 5 अध्याय, उसका 16 वचन। ध्यान से सुनिएगा, हम जल्दी समाप्त करेंगे। ध्यान से परमेश्वर का वचन को सुनिएगा। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो जी, तो विनती करे जी, और परमेश्वर उसे उनके लिए जी, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जी, जीवन देगा। हाँ, यीशु मसीह क्या देगा? उसको जीवन देगा। आगे पढ़े। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। हाँ, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। हाँ, सब प्रकार का धर्म तो पाप है जी, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हाँ, क्या है प्रभु का वचन? इधर क्या कहता है शुरू में? जब हम पढ़ते हैं तो, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। मतलब शुरू में अगर 16 पढ़ते हैं तो, यदि कोई हमारे भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे। इधर क्या लिखा हुआ? तो विनती करे। जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे, तभी उसके लिए प्रार्थना करने का भी फायदा है। लेकिन जिस पाप का फल मृत्यु है उसके लिए प्रार्थना करने का भी कोई फायदा फिर होगा नहीं। इस वचन को समझने के लिए हमको एक वचन पढ़ना पड़ेगा। आपको इतना समझ लग गया? ऐसा पाप भी है जिसका फल क्या है? मृत्यु है। अगर ऐसे पाप में कोई गिर गया तो विनती करने का कोई फायदा नहीं होगा, नहीं होगा कोई फायदा। लेकिन वो कैसा पाप है वो हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार का किताब निकालेंगे, जॉन, उसका 5 अध्याय, उसका 16 और 17। यूहन्ना 5 अध्याय उसका 16 और 17। यूहन्ना 5 अध्याय 16 17 नहीं, यूहन्ना 16 का 8, माफ करना, यूहन्ना 16 का। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो क्या करेगा? संसार को पाप जी और धार्मिकता हाँ, हाँ, और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। हाँ, मत्ती 12 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ दीजिएगा। मत्ती 12 का 31। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, हाँ, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। प्रभु का वचन क्या कहता है? मनुष्य का हर पाप क्या किया जाएगा? व्यभिचार किया, प्रभु माफ कर देगा। चोरी किया, प्रभु माफ कर देगा। झगड़ा किया, प्रभु माफ कर देगा। लेकिन कौन सा पाप क्षमा नहीं होगा? पवित्र आत्मा की निंदा किया तो माफ नहीं होगा। उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की निंदा का मतलब, ध्यान से सुनेगा, अभी ध्यान से सुनेगा। अब पढ़ेंगे उसी वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो मैंने आपको पहले बोला था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 कितना बोला था? 16 का 8। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनिएगा। क्या बोला गया? जो पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करता है वो माफ नहीं होगा। बाकी सभी पाप क्या हो जाएंगे? माफ हो जाएंगे। पवित्र आत्मा के खिलाफ किया तो माफ नहीं होगा। तो पवित्र आत्मा के खिलाफ कौन सी बात है जो हम करते हैं तो माफ नहीं होती? पवित्र आत्मा करता क्या है? पढ़ेंगे प्रभु के वचन में से वही वचन दोबारा। हाँ, 16 का। वह आकर हाँ, संसार को पाप और धार्मिकता, पवित्र आत्मा क्या करे? संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर
उत्तर करेगा। न्याय के पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या करेगा बताएगा। पाप के विषय में क्या बताएगा? पाप मत करो, नरक की आग में चले जाओगे। लेकिन पवित्र आत्मा का विरोध कैसे हुआ? ये पाप के विषय में बोलता रहता, दिमाग खाता रहता है हमारा सारा दिन। इसको कोई वचन और मिलता ही, कोई आशीष का वचन ये बताता ही नहीं है। जब सुनो पाप पाप पाप, हमारा दिमाग खराब कर दिया इसने। इसको बोलते पवित्र आत्मा का विरोध करना। समझे बात को? दूसरा, धार्मिकता के विषय में अपनी धार्मिकता का कोई फायदा नहीं। पखंड मत करो। क्या करो? नम्र बन जाओ, हिपोक्रेटिक मत बनो। क्या बनो? अंदर से पवित्र बनो। बाहरी पवित्रता ही सफेद कपड़े पहन के पवित्र नहीं बनते। पवित्र कैसे बनते हैं? अंदर से। बाहर से साधु नहीं दिखता, अंदर से क्या दिखना चाहिए? साधु दिखना चाहिए। तो ये धार्मिकता के विषय में, अपनी धार्मिकता नहीं बल्कि परमेश्वर की धार्मिकता। नंबर 3 कौन सा है? न्याय। परमेश्वर का न्याय आने वाला है। एक दिन परमेश्वर इस धरती को आग से नष्ट करेगा। परमेश्वर के पास दौड़कर वापिस आ जाओ, इससे पहले कि मौत आ जाए तुम्हारे ऊपर, परमेश्वर का न्याय तुम्हारे ऊपर आ जाओ। दौड़ के परमेश्वर के पास आ जाओ। वो बोलेगा छोड़ो परे, रहने दो। इसके तो पास तो कोई चंगाई का वचन होता ही नहीं, आशीष का वचन होता नहीं, रहने दो। मतलब क्या करता जाता? परमेश्वर के वचन को इग्नोर करता चला जाता है। पाप के विषय में कितनी बार प्रचार हुआ, लेकिन फिर भी पाप करता 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 जा रहा है। व्यभिचार के विषय में कितनी बार प्रचार हुआ, व्यभिचार करता जा रहा है लगातार। व्यभिचार सिर्फ करने से नहीं होता, विचारों में भी क्या होता है? व्यभिचार मतलब गंदा सोच, गंदा सोचकर सोचते रहना, वो भी व्यभिचार है। प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तुमने किसी औरत को बुरी नजर से देख भी लिया तो तू क्या कर लिया? व्यभिचार कर चुका। क्योंकि व्यभिचार पहले बाहर से नहीं होता, पहले किधर से होता है? बुरी नजर से देख लिया, व्यभिचार कर चुका। तो प्रभु के वचन में क्या लिखा? व्यभिचार का फल क्या है? मृत्यु, मरना पड़ेगा, मौत है तेरी। इसलिए कितनी खतरनाक चीज है ये। लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग क्या करते हैं? इसको इग्नोर करते चले जाते हैं, इस वचन को छोड़ते चले, सुनते जाते, छोड़ते जाते, छोड़ते 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 एक दिन किधर चले जाते हैं? गड्ढे में गिर जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा इधर, किसमें गिर जाते हैं? जब गड्ढे में गिर गए, जब गड्ढे में गिर गए तो उसकी निशानी क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप गड्ढे में गिर चुके हैं, निशानी क्या है? आपको पश्चाताप करने का मन ही नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? माफी मांगने का प्रभु को समझने मन ही नहीं आएगा। इसका मतलब क्या? आप तो गए, आप तो गए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको चेतावनियां देता रहता है। 1000 बार भी चेतावनी दिया बहुत लोगों को, 1000 बार, लेकिन वो फिर भी हटे नहीं, रुके नहीं, लगातार करते चले गए। वचन सुनते रहे, करते गए, सुनते रहे, करते गए। परमेश्वर आपकी वफादारी को क्या कर रहा है? चेक कर रहा था, लेकिन तुम वफादार नहीं रहे। वफादार ना रहने के कारण तुम गड्ढे में गिर गए। अब मन फिराव के लिए क्या नहीं आ रहा? प्रार्थना भी नहीं रहा। फिलिपियो 2 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ के देखिए, आपको मालूम हो जाएगा। फिलिपियो 2 का 13, जल्दी से। फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 13। क्योंकि परमेश्वर ही है हालेलुया। जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मन फिराव के लिए आपको कौन अगुवाई करता है? पवित्र आत्मा। माफी मांग ले, कौन अगुवाई कर रहा है? क्योंकि अभी भी आपके अंदर बैठा हुआ है, बोल रहा है माफी मांग ले बच जाएगा, माफी मांग ले बच जाएगा। लेकिन मैं और आप उसकी आवाज को नकारते चले जाते हैं। जाने दे, जाने दे, होता है, चलता है, वो भी करते हैं, हम भी कर लेंगे। एक दिन क्या होता है? सुनते 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 हम ध्यान नहीं देते, एक दिन गड्ढे में गिर जाते हैं। जब गड्ढे में गिर गए फिर मन कठोर हो जाता है, फिर बोलता है देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा, रहने दो, हम नहीं सुनेंगे वचन को, हम नहीं जाएंगे प्रार्थना में, जो भी होगा देखा जाएगा। दुनिया में सबसे बड़ी भयानक बात यही है। दोबारा फिर बोलता हूं, दुनिया में सबसे बड़ी भयानक बात जो है
यही है, विश्वासी को अब तौबा करने का क्या नहीं है, मन ही नहीं है। गड्ढे में गिर गया तो गया, इसी को परमेश्वर का वचन इसलिए बोलता है। वही वचन हम पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 8 वचन, जल्दी से पढ़ लेंगे। यूहन्ना 16 का 8। वे आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के यूहन्ना 16 का, माफ करना, 12 मत्ती 12 अध्याय उसका 31 और 32, मत्ती 11 का 31 और 32। 31-32 पढ़ दो। तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, मत्ती 12 अध्याय उसका 31-32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना। पवित्र आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा का निंदा का मतलब विरोध, क्षमा नहीं किया जाएगा। कितनी बार पवित्र आत्मा तुमको चेतावनी दिया, कितनी बार पवित्र आत्मा तुमको चिल्ला चिल्ला कर बोला लौट आओ लौट आओ, तुमने ध्यान नहीं दिया। अब तुम्हारा इसके बाद मन भी नहीं करेगा कि मैं क्या कर लूं परमेश्वर के सामने, अपने बुरे विचारों की वजह से, बुरे कामों की वजह से, झगड़े की वजह से, निंदा की वजह से, चुगली की वजह से, व्यभिचार के विषय में पश्चाताप कर लूं, मन ही नहीं आएगा। इसका मतलब विश्वासी क्या हो गया, गया। कितनी खतरनाक बात है। अगर आपके अंदर ये मन आ रहा है मैं पश्चाताप करूं, शुक्र है अभी तक मन है, मालूम नहीं आप इस सीढ़ी पर खड़े हैं, मालूम नहीं इस पे, अगला ही सेकंड अगर आपने फिर नहीं माना, गए काम से। मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, ये सत्य है। कितनों के साथ हो चुका है, कितनों के साथ हो चुका है। इसलिए कोई भी परमेश्वर के वचन को हल्के में ना ले। अगर आप परमेश्वर के वचन को हल्के में लेते हैं, मालूम नहीं आप लास्ट पीढ़ी के ऊपर खड़े हैं, अगला ही स्टेप उठाते ही आप खत्म। माफी नहीं मिलेगी, फिर माफी मांगने को मन भी नहीं आएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं एसाव से क्या करता हूं, नफरत करता हूं। ऐसे परमेश्वर हमसे भी क्या करेगा, नफरत करेगा। इसलिए अगर आपके अंदर ये मन आ रहा है, प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु तेरी दया कितनी है, तू मुझको एक मौका और दिया है। सुबह उठकर आपको प्रभु के चरणों में आंसू बहाना चाहिए। शाम के समय रोते समय में मुझे पश्चाताप का मन आ रहा है, शुक्र है ये तो है मेरे अंदर। अगर ये नहीं है तो एक विश्वासी का उधर अंत होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके अंदर अभी भी अपने गुनाहों के कारण, अपनी गलतियों के कारण, अपनी आदतों के कारण पश्चाताप आ रहा है, तो प्रभु के सामने घुटने टेकें। शायद ये हमारे लिए आखिरी मौका हो। प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है लास्ट वार्निंग हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको देख रहा है कब से। हालेलुया। पवित्र आत्मा चिल्ला चिल्ला कर आपको चेतावनी देता रहा। अगर पश्चाताप के लिए मन आता है तो प्रभु के सामने रोएं, पश्चाताप करें, प्रभु को बोले प्रभु इस मार्ग पर मैं चलना नहीं चाहता। अपने दिल की बातों को धारा के समान उंडेल दे, धारा की समान उंडेल दे प्रभु के सामने। आप प्रभु के सामने छुप नहीं सकते। अगर आप समझो मैं छुप जाऊंगा, आदम तू छुप नहीं सकता उसके सामने। किसी भी झाड़ी में छुप जा, तेरा पाप परमेश्वर उधर ही पकड़ लेगा। हालेलुया, हालेलुया। कहीं भी छुप नहीं सकता तू, परमेश्वर की आंखें के सामने छुप नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें ज्वालामय हैं, वो तेरे विचारों को भी जांचता और परखता है। हालेलुया। तू विचारों में क्या चाहता है, तेरी इच्छा क्या है, वो उसकी आंखें उसको परखती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांचें और परखें, प्रभु मेरे अंदर कोई ऐसी इच्छा तो नहीं पाई जाती
जिसको मैं इग्नोर करता जा रहा हूं, जिसको मैं हर रोज ऐसे ही समझकर छोड़ता जा रहा हूं, ये इच्छा, ये लालच, ये व्यभिचार, ये निंदा, ये झगड़ा, ये जलन, ये वैर विरोध, ये उल्टी सीधी बातें आपको एक दिन गड्ढे में ले जाएंगी। हालेलुया। उधर से निकलने का फिर आपको समय नहीं होगा। एसाव उस गड्ढे में गिर चुका था। एसाव को मौका दिया गया था। एसाव खाने की वजह से, 2 वक्त की रोटी की वजह से, एक समय की रोटी की वजह से अपने आप को गड्ढे में गिरा लिया। बाद में क्षमा का मौका ही नहीं उसको। प्रभु ने बहुत मौके दिए होंगे। नूह की कश्ती में भी ऐसा ही हुआ था। परमेश्वर नूह के द्वारा पुकारता रहा, लोगों पश्चाताप कर लो, लोगों लौट आओ, लेकिन लोगों ने उसको मजाक में लिया। एक दिन भारी तबाही ने आके उनको घेरा डाल लिया। बाद में बहुत रोए, बहुत पश्चाताप किया, लेकिन वो प्रभु ने उनकी बात को नहीं सुना। परमेश्वर ने किश्ती के दरवाजे को, जहाज के दरवाजे को खुद बंद कर दिया। ऐसा समय हमारे ऊपर भी कहीं ना आ जाए कि परमेश्वर दरवाजे को आपके लिए बंद कर दे। दरवाजा बंद होने से पहले पहले लौट आओ, पश्चाताप कर लो। हालेलुया। परमेश्वर के आंखों से आप बच नहीं सकते। आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या इच्छा पाल कर बैठे हुए हैं। परमेश्वर आपको देखता है, उसकी आंख से कुछ भी छुपता नहीं। मौका है पश्चाताप करके वापस आ जाए, लौट आए, इससे पहले कि भारी विपत्ति हमारे ऊपर आ पड़े। परमेश्वर का चेतावनी भरा हुआ वचन हमको चेतावनी हमारे बचाव के लिए देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको परख रहा है। अगर तू वफादार नहीं रहा तो उसको गड्ढे में गिरा देगा वो। तुझे गड्ढे में जाना पड़ेगा। फिर पत्नी के प्रति वफादार रहें, पति के प्रति वफादार रहें, परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, और दुखों और कष्टों को परमेश्वर के लिए उठाते हुए उसके काम में वफादार बने रहें। अगर आप इस कामों में वफादार नहीं रहे तो यह वचन हमारे लिए न्याय का कारण बन सकता है। हो सकता हम में से बहुतों के लिए आखिरी वचन हो सकता हम में से बहुतों के लिए यह आखिरी वचन हो। अगर आप फिर भी वफादार नहीं रहे, पाप का मजा उठाते रहे, आपको उठाकर फेंक देगा। फिर आप मत कहना कि हमें वचन नहीं मिला था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर अंजना के साथ प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं पिता के समय के लिए। ये जो आज का वचन आपने हमें दिया, आज का जो मनोप्रभु आपने हमें दिया खुदावन, हम जानते प्रभु ये वचन आप किससे बात करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं प्रभु हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे जीवन में अभी भी ऐसी कमियां हैं, ऐसे बहुत सारे पाप हैं जो अपनी ताकत से नहीं छुड़ा सकते खुदावन, जो हम प्रभु अपने बल से नहीं छुड़ा सकते। लेकिन होने दे प्रभु हम सब पर अपनी कृपा कर, हम सब पर अपनी दया कर, और हमें ऐसा मन दे प्रभु कि हम अपनी गलतियों को देख सके, हम अपनी कमियों और गलतियों और कमजोरियों को देख सके प्रभु। उन सब बातों को, उन सब पापों को हमारे सामने बता खुदावन जो हमें आपके पास आने से रोकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं प्रभु, हमारे हर कमजोरी को दूर करने में सहायता और मदद कर, क्योंकि आपकी ताकत के बिना हम कुछ नहीं कर सकते पिता। हमें ऐसा मन दे कि प्रभु हम अपने
पुरानी बातों को छोड़ करके हम अपनी आदतों को छोड़ करके प्रभु आगे की ओर बढ़ते जाएं और उसी नाम को पाएं जो आपने हमारे लिए रखा है। स्तुति हर एक के मन को बदल दे, हर एक के विचार को बदल दे प्रभु, धन्यवाद। हर एक के सामने प्रभु उनके पापों को स्तुति, कबूल कर। धन्यवाद। अगर किसी का पेट मर चुका है खुदावन तो उसकी पेट को फिर से जगा खुदावन, हालेलुया। और निर्णय की न्याय के दिन तक हम सब आपके सामने पिता धन्यवाद। पवित्र और पाप और निर्दोष पाए जाए, धन्यवाद। ताकि जिस तरह से हम इस समय एक जगह करते हैं वहाँ पर भी हम आपके सामने इसी तरह उपस्थित हो स्तुति। सके प्रभु। कोई पीछे ना हटने पाए, विश्वास में मजबूत बने, धन्यवाद। लूसीफर की तरह नहीं, आदम की तरह नहीं धन्यवाद, प्रभु, धन्यवाद। लेकिन हमें अब्राहम की तरह धर्मी बना, ताकि स्तुति। हम विश्वास की तरह प्रभु विश्वास की तरह भले परखे जाएं प्रभु, और हम धन्यवाद। विश्वास में मजबूत होते जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता प्रत्येक बातों के लिए। आगे के समय को पूरी तरह से आप प्रार्थना में सौंपते स्तुति। हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सबात और संगति इस झुंड के साथ तमाम प्रभु के संतों के साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक होता रहे। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।